प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने युद्ध को कभी पहला विकल्प नहीं माना। ये भी कहा कि शक्ति के बिना शांति स्थापित नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री ने गौरा गौरी की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। देश भर में रोशनी का पर्व दीपावली परंपरागत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश में भी लोग धूमधाम से मना रहे दीपावली। और भारत सहित कुछ अन्य देशों में आज दिखाई दिया आंशिक सूर्य ग्रहण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने हमेशा से ही युद्ध को अंतिम विकल्प माना है और वो शांति पर विश्वास करता है। दिवाली के अवसर पर कल कारगिल में सुरक्षा बलों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने युद्ध को कभी पहला विकल्प नहीं माना, लेकिन शक्ति के बिना शांति स्थापित नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भारत की तरफ बुरी नजरों से देखने की हिम्मत करेगा तो देश के सशस्त्र बल उसका करारा जवाब देने में सक्षम है। प्रधानमंत्री ने 1999 में कारगिल युद्ध के बाद इस क्षेत्र की अपनी यात्रा को भी याद किया। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के साथ हर युद्ध में कारगिल में विजयी पताका लहराई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 सालों में सरकार ने नई तकनीक अपनाकर सीमाओं पर बुनियादी ढांचा विकसित कर और महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन देकर सशस्त्र बलों में सुधार लागू करने पर काम किया है। श्री मोदी ने कहा कि सशस्त्र बलों में महिलाओं की भर्ती से हमारी सेना की शक्ति बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश तब सुरक्षित होता है जब उसकी सीमाएं सुरक्षित होती हैं, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और समाज सशक्त होता है। श्री मोदी ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर भारत बहुत महत्वपूर्ण है और विदेशी हथियारों और उपकरणों पर देश की निर्भरता कम से कम होनी चाहिए। गौरतलब है कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग हिस्सों में सीमाओं पर जाकर सैनिकों के साथ दिवाली मनाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पाटन ब्लॉक के ग्राम जंजगिरी और कुम्हारी पहुंचे। उन्होंने गौरा गौरी की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख और समृद्धि की कामना की। इस मौके पर बीरेंद्र ठाकुर ने मुख्यमंत्री के हाथों पर परंपरा के अनुसार सोंटे से प्रहार किया। लोक मान्यता है कि गौरा गौरी पूजा के मौके पर सोंटे से प्रहार से अनिष्ट टलते हैं और खुशहाली आती है। जंजगिरी में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से मुलाकात कर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर गौरा गौरी की पूजा के साथ नगर भ्रमण भी किया। गढ़वा बाजा की सुमधुर ध्वनि के साथ कुम्हारी नगर में गौरा गौरी का पूजा का अभूतपूर्व दृश्य नजर आया। इस लोक पर्व में ग्रामीणों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इसके पहले मुख्यमंत्री कल दिवाली मनाने अपने गृह ग्राम कुरुडीह पहुंचे। उन्होंने अपने परिवारजनों के साथ विधि विधान से मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के लिए सुख और समृद्धि की कामना की। देश भर में रोशनी का पर्व दीपावली परंपरागत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इधर छत्तीसगढ़ में भी लोगों ने मां लक्ष्मी की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले में लक्ष्मी पूजा के अवसर पर लोगों ने घरों में रंगोली सजाई और जमकर पटाखे फोड़े। शहर के रानी सागर तट पर हजारों दीप जलाए गए। शनि मंदिर धाम समिति के लोगों ने दीप प्रज्वलित किए। इससे रानी सागर का तट जगमगाने लगा और इस दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें महिला सशक्तिकरण, आदिवासी संस्कृति की झलक और भगवानों के भी चित्रण किए गए।
इस दौरान रंगोली बनाने वाले प्रतिभागियों को नवीन विद्यार्थी मंडल की ओर से आकर्षक पुरस्कार भेंट किए गए। वहीं भिलाई में युवा संगठन की ओर से खुर्सी पार स्थित श्रीराम चौक में 11,000 दीपों से सजाकर दीपावली त्योहार को धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। यहां लोगों ने दीपदान कर दीपावली त्योहार मनाया। दिवाली के अवसर पर लोगों ने घरों में दिए जलाने के साथ ही सजावटी लाइटिंग भी की, साथ ही पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, बाकी समाचार देखेंगे इस संदेश के बाद। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। दीपावली त्योहार के दौरान लोग अपने घरों में पटाखे जला रहे हैं, तो वहीं जांजगीर में पटाखे की चिंगारी हाई स्कूल मैदान स्थित दुकान में चली गई, जिससे पटाखा दुकान जलकर राख हो गई। इससे दुकानदार को हजारों रुपए के नुकसान होने की खबर है। आगजनी के बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, मगर आग पर काबू नहीं पाया गया। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। इस बारे में दुकानदारों ने बताया कि पटाखे की चिंगारी पहुंचने के बाद दुकान में आग लग गई। सामने में आके खड़ा हुआ, फूटा मेरे सामने में। उसके बाद फिर दुकान में जाके टकराया। उसके बाद पूरा आग फूटना चालू हो गया। उसके बाद पूरा बगल में अगल बगल चालू हो गया फूटना। उसके बाद हम लोग का दुकान लाइट पर बचा, समझ लो, बगल वाला दुकान पूरा जल गया और कुर्सी और टेबल वगैरह सब जल गया। हम लोग थोड़ा बहुत फायर कर फिर बुझाया आग। दुकान में आग लगी हुई है और एक दुकान में थोड़ा बहुत आग लगा है मेरे बगल वाले में। एक दुकान खाली था बगल में, तो यहाँ अपने जो अग्निशमन की गाड़ी हो तत्काल प्रभाव में आया। तत्काल फिर आगजनी को नुकसान लगभग 20-25 हज़ार के आसपास का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि इस समय हाई स्कूल मैदान में 52 पटाखा दुकानें लगी हुई हैं। जिला प्रशासन ने पटाखा जलाने के दौरान सावधानी बरतने की अपील नागरिकों से की है। इसके बावजूद नियमों का पालन नहीं करने से इस तरह की घटना हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीपावली के अवसर पर शहीदों के परिजनों को शुभकामना संदेश और भेंट देने के निर्देश जिले के पुलिस अधीक्षकों को दिए हैं। इसी कड़ी में दुर्ग जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव और पुलिस अधिकारियों ने शहीद अमित नायक के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की और उन्हें मुख्यमंत्री का शुभकामना पत्र और मुख्यमंत्री का उपहार भेंट किया। इस अवसर पर डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने कहा कि शहीदों के परिजनों को हमेशा सम्मान मिलना चाहिए। होता है तो सभी लोग उसका ध्यान देते हैं, लेकिन समय के साथ एक लोगों की उसने भूल जाते हैं। शासन की मंशा है कि शहीदों का सम्मान हमेशा रहे। हर त्यौहार में लोग उनसे जाएं, मिलें, उनको याद करें। उनकी कोई तकलीफें हैं तो उसको दूर की जाए। प्रदेश के अन्य जिलों में भी पुलिस अधीक्षक शहीदों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें दीपावली की भेंट सौंप रहे हैं। भारत सहित कुछ अन्य देशों में आज आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों को छोड़कर ज्यादातर भागों में सूर्य ग्रहण नजर आया। ग्रहण दोपहर बाद 4:29 पर शुरू हुआ। जिन शहरों में सूर्य ग्रहण 1 घंटे से ज्यादा समय तक दिखाई पड़ा वे हैं नई दिल्ली, मुंबई, द्वारका, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, जयपुर, इंदौर, ठाणे, भोपाल, लुधियाना, आगरा, चंडीगढ़, उज्जैन, मथुरा, पोरबंदर, गांधीनगर, सिलवासा और पणजी। सूर्य ग्रहण यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका के पूर्वोत्तर हिस्सों, पश्चिमी एशिया, उत्तर अटलांटिक महासागर और उत्तर हिंद महासागर में भी नजर आया। अगला सूर्य ग्रहण भारत में 2 अगस्त 2027 को नजर आएगा और ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा।
अब डिजिटल इंडिया मुहिम के जरिए देश के कई पिछड़े इलाकों की तस्वीर बदली जा रही है। देश के पिछड़े जिलों में शामिल आकांक्षी जिला कोरबा को डिजिटल इंडिया अभियान के तहत विशेष विकास योजना का लाभ मिल रहा है। यहाँ के सभी ग्राम पंचायतों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने का काम किया जा रहा है। 4G कनेक्टिविटी ने यहाँ शहरों से लेकर देश दुनिया के लोगों को जोड़ने का काम किया है। पेश है एक रिपोर्ट। गांव को भी 4G नेटवर्क से जोड़कर डिजिटल क्रांति की दिशा में नए आयाम लिखे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों में शामिल आदिवासी बाहुल्य कोरबा जिले में भी केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ देखा जा रहा है। भारत संचार निगम लिमिटेड के मंडल अभियंता के मुताबिक डिजिटल इंडिया के तहत सभी ग्राम पंचायतों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने का काम किया जा रहा है। कोरबा जिले के 3 विकास खंडों की 194 ग्राम पंचायतों में BSNL की 4G सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। भारत सरकार का महत्वपूर्ण जो महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया के तहत सभी ग्राम पंचायत को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने का जो काम चल रहा है, उसमें जो भारत संचार निगम की एक भूमिका थी कि फर्स्ट फेज में जो भारत नेट का हम लोगों को 3 ब्लॉक दिया गया था, इसके अंतर्गत 194 ग्राम पंचायत आते हैं जिसको पूर्ण कर लिया गया है। 4G डिजिटल नेटवर्क से जुड़ जाने से अब कोरबा जिले के शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्कूल में डिजिटल क्लासरूम और ऑनलाइन शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य और बैंकिंग का कार्य आसानी से किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया से एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। विदेशों में तो डिजिटल पहले ही अपने काफी तेजी से आ गया था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद 4G आने के बाद में ये काफी अच्छी तीव्रता से अपना काम कर रहे हैं लोग इसमें, और इससे बहुत ज़्यादा सुविधा हुई है। अगर आप अध्ययन के क्षेत्र में देखेंगे तो स्टूडेंट्स लोगों को काफ़ी इससे सहूलियत मिल रही है। जो चीज़ भी चाहिए उनको तुरंत उसकी जानकारी और पढ़ाई हो पा रही है। पहले तो फ़ोन रहते थे और मोबाइल में भी नेटवर्क आता था, तो कहीं कहीं नेटवर्क मिलता था। आज के डेट में आप तुलबुल चले जाओ, चाहे कसरेंगा चले जाओ, चाहे कहीं गाँव में चले जाओ, डिजिटल क्रांति के कारण पूरा नेटवर्क रहता है। कोविड काल में बच्चे सारी पढ़ाई इसी नेटवर्क के द्वारा ही किए हैं। केंद्र सरकार की संचार क्रांति की इस नई सोच ने छत्तीसगढ़ के गांव की दशा और दिशा दोनों को ही बदल कर रख दिया है। आकांक्षी जिले में शामिल कोरबा भले ही विकास में दूसरे जिलों से पिछड़ गया हो, लेकिन यह विकास को गति देने के केंद्र सरकार के प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने युद्ध को कभी पहला विकल्प नहीं माना। ये भी कहा कि शक्ति के बिना शांति स्थापित नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री ने गौरा गौरी की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख और समृद्धि की कामना की। देश भर में रोशनी का पर्व दीपावली परंपरागत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश में भी लोग धूमधाम से मना रहे दीपावली। और भारत सहित कुछ अन्य देशों में आज दिखाई दिया आंशिक सूर्य ग्रहण। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।